हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास ध्यान दें। आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। अब तक कुछ रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली हैं टाइप्स में। अब एक रिएक्शन रह गई है, उसको भी देख लीजिए। वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसे हम एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कई जगह काम आती है, ये फास्ट रिएक्शन में भी काम आती है। तो फास्ट रिएक्शन का हम अगर एग्जांपल लिखेंगे तो भी सेम एग्जांपल हमारे काम में आएगा। तो देखिए देखा, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपस में रिएक्ट करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, और ये बाय प्रोडक्ट NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और साथ में हमें वाटर भी प्राप्त होता है। ये रिएक्शन चूँकि pH 7 पर रहती है, तो इसमें सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, अर्थात उसकी pH जो है वो ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है, इसलिए इसको pH 7 को हम न्यूट्रल कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और वीक बेस में आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वीक बेस है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड जो वाटर में डिजोल्व करने पर पूर्णतः हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और उनमें से उनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करते हैं, अर्थात कंडक्ट करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होता है। ठीक है, जबकि वीक बेस उन्हें कहते हैं जो आसानी से आयनाइज नहीं होते या कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वेरी स्लो होता है। ठीक है, आगे देखें। स्ट्रॉन्ग बेस सेम डेफिनेशन रहेगी। ऐसे बेसिस, ऐसे एल्कलाइन सॉल्यूशन जिनको आप पानी में डिजोल्व करके करंट पास करते हैं, तो आसानी से उनका हाइड्रोलाइजेशन या आयनाइजेशन हो जाता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल में हम दो मेन यूज़ करते हैं, एक NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, जब भी हम बेस को हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो चीज़ मिलेंगी, K+ कैटायन और OH- नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, इसलिए इसको बेस कहा जाता है। और जहाँ पे हमें प्रोटॉन मिलता है, जैसे हम HCl को अगर हाइड्रोलाइज करें तो हमें एज ए बाई प्रोडक्ट H+ आयन जो कि प्रोटॉन्स होते हैं और Cl- मिलते हैं। तो प्रोटॉन्स जो देता है उसे हम एसिड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसकी pH हमेशा 7 से ऊपर होती है, 7 से अधिक होती है, और एसिडिक की pH 7 से कम होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है कैटालिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को ऑपरेट करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए इनकी स्पीड जो डेफिनेशन है इस प्रकार दी जाती है, द केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर मतलब चेंज, ऑल्टर मतलब होता है बेटा चेंज, जो चेंज करते हैं, ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, अर्थात अपने आप में चेंज किए बिना केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अप या डाउन कर सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे रिएक्शन दिया है 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है। जब इसमें हम MnO2 नाम का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो रिएक्शन अच्छी स्पीड से होती है, और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो कुकिंग ऑयल होते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड हैं, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उन्हें हम जब निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं या हाइड्रोजनाइजेशन कराते हैं, तो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करना कहलाता है हाइड्रोजनेशन। तो वो डालडा यानी सॉलिड फॉर्म में आते हैं, और सॉलिड जो लिपिड है उन्हें सैचुरेटेड लिपिड कहा जाता है। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए हम निकल नाम के कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट कितने टाइप होते हैं, तो याद रखें कैटलिस्ट को कैटेगराइज करने की, बांटने की कई बेसिस होती हैं। तो पहला बेसिस है बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अर्थात कैटलिस्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या फिजिकल कंडीशन होती है कि वो सॉलिड हैं, गैस हैं या लिक्विड हैं। इस बेस पर ये दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो है होमोजीनस कैटलिस्ट, अर्थात कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की जब फिजिकल स्टेट सेम होती है तो उसे हम होमोजीनस
कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे देखिए रिएक्शन दी है एग्जाम्पल में, CH3COCH3 नाम का एक केमिकल कंपाउंड है, इसका नाम मेथिल एसीटेट, जो लिक्विड रूप में, यहाँ L लिखा हुआ है, L लिक्विड है, और साथ में उसको हम जब वाटर L से रिएक्शन कराते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन जो HCl का होता है, वो लिक्विड होता है, लेते हैं, तो एज ए बाई प्रोडक्ट हमें एसिटिक एसिड और मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, जो ऑलरेडी लिक्विड हैं। ठीक है, तो इसमें कैटलिस्ट और कंपाउंड्स की जो कि रिएक्टेंट्स हैं, जो लेफ़्ट साइड में होते हैं और जो दाईं साइड में होते हैं RHS, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की जो रिएक्शन वो फिजिकल स्टेट होती है, वो सबकी लिक्विड फेज़ है, सबकी कॉमन है, इसलिए इसको हम कहते हैं होमोजीनस, सेम फिजिकल कंडीशन वाले कैटलिस्ट। ठीक है, होमोजीनस कैटलिस्ट, इसमें सभी की जो फिजिकल स्टेट है वो एक सी है, जो लिक्विड आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस का मतलब है कि जब कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है। जैसे आप देखिएगा N2 और CH2 मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, ये तीनों ही गैस हैं। N2 भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो जो N2 और H2 से रिएक्शन कराने के लिए हम सॉलिड आयरन के पाउडर का यूज़ करते हैं, तो कैटलिस्ट के फॉर्म में उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, यानी कि रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो गैसेस फॉर्म में है, जबकि कैटलिस्ट की जो स्टेट है वो सॉलिड होती है, तो इसलिए इसको हेट्रोजीनस कहा जाता है। ठीक है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल दिया है बेटा, इसमें देखिए वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल, उनको जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं निकिल नाम का कंटेंट यूज़ करते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो रिएक्टेंट्स तो किस में है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है, जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसकी जो स्टेज है वो डिफरेंट होती है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैटलिस्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कैटलिस्ट के बाकी टॉपिक हम आपको जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू, वेलकम एंड जय श्री राधे।